नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 एंड नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी। अब आप इसको लव कंपैटिबिलिटी कह लीजिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी कह लीजिए। बेसिकली हम 2 और 7 को समझेंगे कि 2 का बेसिक नेचर क्या होता है। अब ये 2 कैसे हो सकता है? आपका बेसिक नंबर 2 भी हो सकता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 2 हो सकता है। इनफैक्ट आप फरवरी में बॉर्न हुए हैं तो भी इस 2 का अफेक्ट आप पे रहेगा। कितना रहेगा ये डिपेंड करता है, बट ये रहेगा। और इसी तरीके से 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी हो सकता है, बेसिक 7 भी हो सकता है, 16 तारीख भी हो सकती है, जैसे 2 में 11 तारीख भी हो सकती है, 16, 25। तो ये 7 का इम्पैक्ट, या फिर आप जुलाई में पैदा हुए हैं तो भी 7 का इम्पैक्ट आप पे होगा। जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा, जैसे 1997 में पैदा हुए हैं तो 7 का इफेक्ट रहेगा, बट कम रहेगा। जैसे कोई 1984 में पैदा हुआ है, उसके 4 का मुकाबला आप कोई 13 तारीख को पैदा हुआ है तो उससे नहीं कर सकते। दोनों के 4 में ये डिफरेंस रहेगा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक लाइट तरीके से समझिएगा। जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है इसकी मैक्सिमम 20 to 30% आपके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बर्थ नंबर्स हैं। उसके बाद जब हम कर्म से काफ़ी चेंजेस लाते हैं तो काफ़ी हद तक चेंजेस हमारे अंदर आती हैं। तो हम वो करंट चेंजेस को देख रहे होते हैं, जो पीछे पास्ट में हमारी लाइफ होती है जिसको हमने चेंज किया है। हम उससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाते, नॉट रिलेट नहीं कर पाते। तो कई बार हम कहते हैं कि ये नहीं है जी, हमारा साथ मैच नहीं कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और कई बार हमारे साथ बिल्कुल मैच कर जाता है, क्योंकि हम अंदर से अपने आप को पहचानते हैं। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ इसका मैच क्यों जैसे एक एग्जांपल था, कुछ फिंगरप्रिंट्स पैटर्न पे भी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो उसमें एक पैटर्न आया जिसके अंदर आदमी का पता चलता है कि फुल बॉडी मूवमेंट जो होगी इसकी कम होगी। ये आदमी वॉकिंग वगैरह में कम करेगा। अब अगर वो आदमी 50 साल का है तो जैसे मैंने प्रिडिक्शन उसको करूंगा कि भाई साहब वॉक वगैरह नहीं करते होगे, तो लगता है कि आप वॉक वूक नहीं करते होगे, क्योंकि आपका फुल बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम है, ये आपके हाथ बताते हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी, मैं तो 10-15 साल से इतनी वॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ तो प्रिडिक्शन गलत चलेगी, क्योंकि वो 10-15 साल से वॉक कर रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ वॉक नहीं करता है। नहीं, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप उससे ध्यान से पूछेंगे, क्योंकि बचपन में मैं वॉक वॉक नहीं करना चाहता था, मेरे को ज़बरदस्ती घर वाले घसीट के लेके जाएंगे। फिर मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई, क्या मुझे कहीं से पढ़ा या कहीं से समझा कि वॉक करने से मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरे हार्ट हेल्थ अच्छी होगी और वो होगा, तो मैं वॉक करने लग गया। जो मैं बात कर रहा हूँ ये बाय बर्थ होगा, कि जैसे एक आदमी को कहीं जाना है, यार मैं वॉक करके चला जाता हूँ, तो वो अलग पैटर्न होगा। स्पोर्ट्स में अगर आप फुल बॉडी मूवमेंट में हमेशा स्पोर्ट्स देखा जाता है, क्योंकि जिनकी फुल बॉडी मूवमेंट अच्छी होती है वो बचपन से ही स्पोर्ट्स में होते हैं। तो अगर उस 50 साल वाले आदमी को मैं बोलूँ कि आप बचपन से स्पोर्ट्स में थे, नहीं मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं था। तो बाद में आप सिचुएशंस के हिसाब से आपने चेंज किया। आप व्यापारी नहीं हो, बाय बर्थ व्यापारी नहीं हो, बट आप व्यापार कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपको सिखाया गया आपके पेरेंट्स ने या आपको टाइम ने या आपको सिचुएशंस ने। तो वो सिचुएशन का बना हुआ इंसान और ओरिजिनल, दोनों में फर्क है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको बिल्कुल सीरियसली तरीके से ना लेना, एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से समझना। 2 और 7 एक एक बात बताऊंगा और उसके साथ साथ उसको नेगेट भी करेंगे, क्योंकि हमने इसको परमानेंट नहीं समझना है। 2 वाटर एलिमेंट, इमोशंस, राइट। 7 एयर एलिमेंट्स, इंटेलिजेंस, लॉजिकल अप्रोच। 2 मतलब चिपकना, 2 मतलब सिक्योरिटी चाहिए, 2 मतलब हर चीज में अग्रीएबलनेस, मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मान जाने वाला, लाइन के बीच में चलने वाला, लो रिस्क टेकर, ग्रुप ग्रुप में चलने वाला। अब कोई 2 वाला बोलेगा मैं तो ग्रुप में नहीं चलता हूँ, मैं तो अलग चलता हूँ, तो इसका ये मतलब है उसके पास 4 भी है। 4 नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी राहु की दशा चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ और सिचुएशंस हैं जो कि दिख जाती हैं। बट बेस अगर हम बात करें 2 की, तो यस अग्रीबलनेस, कि भैया ठीक है, ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं जिसमें सामने वाले की भी कोई लॉस ना हो, बीच का रास्ता चुनते हैं। हमें कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है, इसका ये मतलब झगड़ा नहीं करते, झगड़ा भी करेंगे, बट हमें कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है। हमें जल्दी चेंजेस पसंद नहीं है। 2 को जल्दी चेंजेस पसंद नहीं आने। अगर उसकी जगह भी चेंज, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, उसको बोलो अब ये काम नहीं करना, तो उन्हें अब से ना दूसरी चीज करनी है, उसको बड़े दिन लगेंगे उस चीज को समझने में, उस चीज में मतलब जिसे हम कहते हैं कि एडजस्ट करने में, तो वो उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी। इधर हम 7 की बात करें, दिस इज एन लॉजिकल अप्रोच। उसको स्पेस चाहिए, हम सब जानते हैं। इंटेलिजेंस है,
अब इंटेलिजेंस की ना बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इंटेलिजेंस को आप बड़े अलग तरीके से समझना, क्योंकि हर आदमी इंटेलिजेंट है। किसी को भी आजकल के टाइम पे बोलोगे सोशल मीडिया और इतनी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे कि हर आदमी इंटेलिजेंट है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी लोग जाते हैं तो डॉक्टर्स को बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे किस वाली कॉर्ड में, किस वाले बोन में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट आजकल उनके पेशेंट्स हो गए हैं। तो वो क- उसको नॉलेज इकट्ठी करनी है। इसका ये मतलब नहीं वो सही नॉलेज ही ले रहा है, बट उसको नॉलेज लेनी है, उसका खुराफाती है। अब ये चीज़ को ना मैं बड़े बताऊंगा तो शायद उसको आप रिलेट कर सकें। देखिए, हमारे देश में अगर अच्छी कोचिंग, अच्छा पैसा, अच्छी पावर, अच्छी सब चीज़ें लगाई जाए और रेसलर तैयार किए जाएं, ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में से कहीं से रेसलर नहीं तैयार कर सकते। पूरा पैसा, डेडिकेशन, साउथ में कहीं भी लगा के आप रेसलर तैयार करो, बट एंड में हरियाणा वाले रेसलर ही चुने जाते हैं आगे चैंपियनशिप के लिए। वजह क्या है? मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं कर सकता, बट ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि हरियाणा वाले ही क्यों चुने जाते हैं? जेनेटिक्स, बाय बर्थ, मिट्टी वहां की, किसी किसी की मिट्टी बनाती है वो। तो उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसकी रेस ही स्टार्ट वहां से हो रही है। उसके जेनेटिक्स ही वैसे हैं कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, क्लैरिटी है उसको बॉडी वाइज। सिंगर हर जगह के हैं, हर देश के सिंगर, मतलब हर जगह के सिंगर है, बट टॉप पे जो पहुंचेंगे वो बंगाल के क्यों होंगे? कभी सोचा है हमने? ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे, आपको इनके जवाब मिलेंगे। तो टू के नेचुरल बेसिक इमोशंस है, टू को अट्रैक्शन से कोई नहीं रोक सकता। टू इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंस होंगे उससे लोग। सेवन वाले को ये हमेशा रहेगा। भले ही हो सकता है सेवन वाला बहुत स्मार्ट हो, उसके पास सिक्स भी हो, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो, बट टू के बेसिक से आप फाइट नहीं कर सकते। टू नेचुरल अगर किसी के पास बैठेगा थोड़े दिन, प्यार ले लेगा, अपने आप ही बच्चे उसकी तरफ खिंच जाएंगे। उसके पास लोग खिंचेंगे, क्यों खिंचेंगे? ना उसके कलर की वजह से, ना उसकी बातों की वजह से। बातों से तो मरकरी जीत सकता है, बट टू की तरफ लोग खिंचेंगे। सेवन को हो सकता है इस चीज से प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि सेवन का मतलब एयर एलिमेंट ज्यादा, तो एयर में शक भी ज्यादा होता है। टू वाला उसके साथ चिपकेगा, सेवन वाला डाउट करेगा, क्या वजह है? या तो वो स्पेस देगा या स्पेस मांगेगा और भागेगा, अवॉइड करेगा। सेवन से डिसीजंस जल्दी मनवाने आसान नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इम्पेशेंट नहीं होगा। इम्पेशेंस के लिए हम फिंगर्स देखते हैं, फिंगर्स का साइज छोटा हो तो आदमी इम्पेशेंट होता है। इम्पेशेंट एक अलग चीज होगी, बट फिर भी इम्पेशेंस होना और साथ में लॉजिकली ओवर थिंकिंग, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस मैं बोलूंगा कि सेवन का एक मेजर रोल रहेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन ज्यादा करेगा। हर चीज में उसने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस को डालना है, बारीकी। मतलब एक होता है ना कि टू वाला कहेगा कि यार ठीक है, हमें इसमें बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, कई बार मुझे सिनेरियोज याद नहीं आ रहे, बट अगर आप इस बेस को समझ जाएंगे ना तो सिनेरियोज आप खुद भी जोड़ सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को लेके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, टू एक ऐसा है जिसको सपोर्ट चाहिए, हु वांट्स टू बी हैंड, मतलब जो उसको कोई सिक्योर हाथ पकड़े तो वो कोई स्टेप उठाएगा कि यार मेरे साथ होना चाहिए कोई। आई वॉन्ट समबडी टू टू बी विद मी फॉर माई इमोशंस। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, अगर ये दोनों मिल के कोई स्टेप उठाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ये पेयर बनता है तो ये बच्चों को लॉजिकल अप्रोच भी देंगे और इमोशनल अप्रोच भी देंगे। यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी। और ये समझ लीजिए कि इनके जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर चांसेस हैं कि एक सही परवरिश पा सकते हैं, क्योंकि उनको दोनों चीजें मिली, लॉजिकल भी मिला और इमोशनल वो भी मिला। तो बट आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, और इनके कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ों को लेके रहेंगे? डिसीजंस को लेके। एक कहेगा डिसीजंस के अंदर हमें इमोशनली सोचना है, हमें मिलजुल के इधर चलना है, हमें परिवार को इकट्ठा करके चलना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास वाला गेम। और एक कहेगा कि भैया ठीक है, सबका साथ तो सबका सोचना भी है, बट मेरी प्राइवेसी हैम्पर ना हो, इसके अंदर मुझे, मतलब मेरे ज्यादा करीब मत आओ।
मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मैं खोया हुआ हूँ, कहाँ खोया हुआ हूँ नहीं पता बट मुझे मैं खोया हुआ हूँ। मैं खोदता जा रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च करता जा रहा हूँ, एक एनालिटिकल अप्रोच है। तो ये चीज़ें तो इनके बीच में रहेंगी। ऐसी और बहुत बातें हो सकती हैं। मैंने पहला भी वीडियो बनाया था, मुझे ये भी नहीं पता मैंने उसमें क्या बोला है और इसमें भी क्या बोल रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता। तो ये नेचुरली जो निकल रहा है इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए